तरीके से पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अमित शाह के साथ जो तत्काल बैठक बुलाई थी, उसके बाद से देखा जा रहा है कि अब 2 बजे के बाद किसानों की जो बैठक है वो भी चलना शुरू हो जाएगा। हालांकि ये देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि क्या आज का फैसला होने वाला होगा। क्या आज जो किसान बैठे हुए हैं यूपी बॉर्डर पे, चाहे अन्य जगहों पे जितने जगह पे बॉर्डर पे बैठे हुए, सिंधु बॉर्डर की अगर बात किया जाए, चाहे अन्य जगह पर जितनी धरना प्रदर्शन चल रहा है किसानों की तरफ से, आज लग रहा है कि आज अंतिम हो जाएगा। किसानों का जो प्रदर्शन होगा उनका आज फैसला हो जाएगा। आज हमारे साथ मनमोहन गामा जी मौजूद हैं। आप इन्हें लगातार सोशल मीडिया पर देखते रहते होंगे। आइए आज इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से आज वो यूपी बॉर्डर पर मौजूद हैं, किसानों के समर्थन के लिए कैसे देखते हैं। सर, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से अमित शाह और मोदी जी की जो बैठक बुलाई गई थी तत्काल, क्या लग रहा है कि सरकार इस पर कुछ बड़ा फैसला लेने वाली है? हिंदुस्तान की नब्ज जो है, हिंदुस्तान का जो नस धड़कता जो है, धड़कन जो धड़कता है, वो किसानों की मेहनत से धड़कता है। और अमित शाह हो या माननीय प्रधानमंत्री जी हो, कोई भी हो, किसान से बड़ा नहीं हो सकता। किसान हमें अब हमारी थालियों में अन्न देता है और उसका बेटा सरहदों की रक्षा करने का काम करता है। और बड़ी विडंबना है, जिस कानून का विरोध हिंदुस्तान का किसान मजबूती के साथ कर रहा है, आखिर ऐसी कौन सी बाध्यता है इस सरकार की कि सरकार इस बिल को वापस नहीं लेना चाहती है। आज 9 दिन हो चुके, हमारे किसान बुजुर्ग का देहांत हो जाता है, वो शहीद हो जाते हैं आंदोलन में सिंधु बॉर्डर पे, उसके बावजूद सरकार की कानों पे जू तक नहीं रेंगता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये मीटिंग जो है घबराहट की है। कल तक जो ये कह रहे थे किसान भयभीत, किसान न कभी भयभीत हुआ है न होगा। किसान से हिंदुस्तान है, किसान से ही हिंदुस्तान की आन बान सुरक्षित है। इसलिए किसानों को तो भयभीत करने की कोई जुर्रत भी न करे। अगर भयभीत होगा तो ये सरकार होगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि किसान की ताकत को देखते हुए भारत की सरकार, जो कृषि प्रधान देश हमारा, लेकिन आज जिसने देश को मजबूती दी उसे गुलामी बनाने की और अग्रसर हो रही है। और उस बिल को वापस करने में इनको इतना दिन लग गया। अब तक तो ये बिल वापस हो जाना चाहिए था, और नहीं होगा तो निश्चित रूप से ये आंदोलन और लंबी चलेगी। लेकिन हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो ये कह रहे हैं कि जो एक झुंड है जो भांग पी करके बैठा हुआ है, वो तो यही हमेशा चाहेगा कि राजा को भगाओ, राजा को भगाओ। कह रहे हैं कि भांग पी करके बैठा है, वो पगला गया है। देखिए, किसान यहाँ जो भी बैठा है, और यही नहीं, यहाँ बैठने वाले के साथ साथ जो इनके परिवार, इनके बच्चे, चाहे वो जिस किसी भी भाग में काम करते हैं, वो अंदर से आंदोलन कर रहे हैं, दिल से उनका आंदोलन जारी है। और हमें भंगेरी कहा जाएगा, हमें देशद्रोही कहा जाएगा। अरे भैया, असली आंदोलन वो होगा जो झुलनियां पहन के भाग जाएगा। और ये आंदोलन नहीं है जो किसान अपने घर बार को छोड़ करके आज सरहदों पे बैठा है, बॉर्डर पे बैठा है। तो गलत है उनका ये बयान। इस बयान की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि भाई, ये कोई सरकारी संपत्ति नहीं है, ये किसान है। सरकारी संपत्ति तो बेजुबान है, और किसान में जान है। इसलिए किसान को औने पौने दाम में अपने दोस्तों के हाथ बेचने की प्रक्रिया को समाप्त करें आप। यह समाजवादी पार्टी और किसान मांग करता है हिंदुस्तान की सरकार से। कभी आपको कि भ्रमित किया जा रहा है, ऐसा मोदी जी के द्वारा बोला जा रहा है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, जो बिल है उनके हित के लिए लाया जा रहा है, और खुद किसानों की ये मांग थी कि ऐसा बिल लाया जाए। वो जो कह दे वो सही, जो मोदी जी का समर्थन हर बात का कर दे वो सही। आज देख रहे हो आप, फेसबुक पे एक अंधभक्त एक अलग ट्रेंड चला चुका है। वो ये चला रहा है कि किसान जो बैठा हुआ है वो देशद्रोही है, किसान जो बैठा है वो सरकार विरोधी है। लेकिन भाई, कोई भी किसान सरकार का विरोध नहीं करता है। किसान अपनी उचित मांग को लेकर के बैठा हुआ है धरना पे, और उस बिल को वापस करने की मांग किसान कर रहा है, और उन्हें करना चाहिए। किसान को बरगलाए नहीं, किसान को देशद्रोही न बताएं। वो किसान है तभी उनकी अनाजों में, उनकी थाली में अनाज पहुंच रहा है और तरह तरह के पकवान पहुंच रहे हैं। इसलिए किसानों पे उंगली न उठाएं। आखिर में इस तरीके का जो बिल लाया गया है, इतनी सरकार को जल्दबाजी क्या थी? लालच। जिस तरीके से सारी सरकारी संपत्तियां बेच दी गई औने पौने दामों में, अब रहा एक घराना जो कृषि प्रधान देश हमारा कहलाता है। क्यों न इन किसानों को भी अंग्रेजों की तरह गुलाम बना लिया जाए। जिस तरीके से अंग्रेज पहले कॉर्पोरेट किया, उसके बाद
जब किसान घाटे में पहुंच गया तो वो अंग्रेज अपनी मर्जी से खेती कराने का काम किया। कहीं पे नील की खेती हो रही थी तो कहीं पे चाय की खेती हो रही थी, कहीं पे अफीम की खेती कराने का काम अंग्रेजों ने किया था। और वही काम इनके चंद उद्योगपति लोग जो 10% हमारे हिंदुस्तान पे शासन करना चाहते हैं, उनको खुश करने के लिए ये सारी प्रक्रिया की गई और आनन फानन में इस बिल को लाया गया, जिसका विरोध हिंदुस्तान का किसान और समाजवादी पार्टी करता है, करता रहेगा। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग से भी आप लोगों का नवाजा जा रहा है, कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग है। अगर किसानों का समर्थन करना टुकड़े टुकड़े गैंग है तो मैं हूँ। अगर किसानों की हित की बात करना देशद्रोही कहलाना है तो मैं कहलाना पसंद करूंगा। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात पर अगर मैं सरकार का विरोध करूं और मुझे आतंकवादी कहे तो मैं आतंकवादी कहलाना पसंद करूंगा, लेकिन ऐसे सरकारों के सामने नतमस्तक नहीं होगा। कैसे देखते हैं आप कि जो आज बैठक बुलाई गई है, इससे तो सर साफ जाहिर हो रहा है कि शायद सरकार तक आप लोगों की बातें पहुंच रही, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी जो एक ट्वीट नहीं किए हैं किसानों के हित के लिए, आज वो तत्काल मीटिंग बुला लिए हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार का जो मीटिंग होने वाला है वो काफी हम चाहते हैं कि माँ सरस्वती उनके जिह्वा पे विराजमान हो और वो किसान हित में बिल को वापस ले ले। देश का भला होगा, किसान का भला होगा और हिंदुस्तान मेरा मजबूत होगा। मोदी जी का भी भला होगा। जब नहीं तो अभी बात बताइए कि वो झुकने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो बिल लाया गया है वो गंगा मैया की भली भांति स्वच्छ है, तो इससे तो सर साफ जाहिर हो रहा है कि झुकने वालों में से नहीं है। किसान यहाँ धरना दे रहा है, बनारस में जाके सफाई दे रहे हैं। किसान यहाँ धरना दे रहा है, आप हैदराबाद में नगर निगम का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अरे हद कर दिया प्रधानमंत्री जी आप तो। अरे ये भी कोई बात हुई? किसान से आपकी शान है, किसान की सुनो। कभी आप अमित शाह के पीओ को भेज देते हो, कभी कोई मंत्रालय आ जाता है, कभी ये आपके हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। 1 मिनट में ये बिल वापस होगा अगर प्राइम मिनिस्टर चाह ले तो, और अगर वो नहीं चाहेंगे तो भी ये किसान अपनी मांग को मनवा के रहेगा। अगर बिल पास नहीं होता है तो फिर वापस नहीं होता है तो आगे की योजना क्या है आपकी? धरना और समाजवादी पार्टी 7 तारीख से सड़कों पे और गांव-गांव में किसानों के बीच जाकर के इस सरकार की गलत नीतियों का प्रचार करने का काम करने जा रही है। लेकिन लोकसभा जो स्पीकर है ओम बिरला जी, उनसे भी प्रधानमंत्री जी की बातचीत चल रही है, तो क्या लग रहा है कि इस पे कोई संसद वगैरह चलाने की बातचीत की जाएगी क्या? ये चाह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक हो, ये चाह रहे हैं कि सभी राजनीतिक दल हमारा समर्थन करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। किसानों के हित से समझौता करके हिंदुस्तान का भला कोई भी राजनीतिक नहीं सोच सकता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है कि जब तक गांव का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक शहर की खूबसूरती को देखना बेकार है। नहीं तो कह रहे हैं कि ये तो किसान है नहीं ना, वो लोग तो कह रहे हैं कि जो असली किसानों खेतों में खेती कर रहा है। आप जींस पैंट पहन लिए तो आप किसान के बेटा नहीं हैं? ये जो फौजी कोई होगा, पुलिस वाला, वो किसान का बेटा नहीं, अंबानी का बेटा है, अडानी का बेटा है, सब किसान का बेटा है। और किसानों को इस तरीके से दुत्कारने की जो बात कर रही है वो गलत है। सरकार का कहना है जो लोग कोट पैंट में आ रहे हैं, ओडी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, ये किसान ही नहीं है। अरे तो वो तो चाहते ना है कि किसान जो है दिन में जैसे किसान घूमता है वो चाहते हैं कि जो किसान सुबह में उठ करके सूरज की लाली को पहचान खाट छोड़ उठ जाता है किसान, और कीचड़ में इतना इतना हेल के धान जब बोता है वो, और उसकी कमाई से जो ओडी में घूम रहा है, इसकी पीड़ा है उन्हें। वो चाहते हैं कि ओडी में सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे लोग 10% उद्योगपति घूमें। इसीलिए इस कानून को लाए हैं कि किसान को उसे इतना ही रोटी दो कि वो जिंदा रह सके, वो हमसे हक की बात न कर सके। हिटलर साई कि सिर्फ 2 टाइम का खाना दे दो, बाकी जो अपने मनमर्जी से काम करो। जो व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाएगा वो क्या करेगा? जो जिसे 2 रोटी दे देगा उसे अपना भगवान मानेगा। ऐसी स्थिति में कैसे हालात बनने वाले होंगे, क्योंकि लगातार 3 से 4 बार जो है वार्तालाप के लिए समय दे दिया जा चुका है। क्या कारण रह रहा है कि जिसकी वजह से वार्तालाप खत्म ही नहीं हो रहा? अगर आज माननीय प्रधानमंत्री जी की नींद खुली है तो कहीं न कहीं उनको रात में स्वप्न आया होगा क्या प्रधानमंत्री जी ये हिंदुस्तान भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुद्दीराम बोस बिस्मिल्लाह खां कर रहा है। जब अंग्रेज के खिलाफ बगावत हो सकता है तो तेरी क्या भी साथ है, तेरी क्या भी साथ है। इसलिए किसानों की ताकत को मत आंको। और तभी जाकर के उन्होंने आज मीटिंग बुलाई। आज रात को स्वप्न में उन्हें आया भगत सिंह जी, स्वप्न में आया है राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे नेता कि भाई किसानों की सुनो,
नहीं तो किसान दिल्ली की तरफ कूच करेगा, तुम्हें भागने का मौका तक नहीं मिलेगा। लेकिन वो तो कहते हैं 56 इंच की मजबूत इरादे वाली सरकार है, जो भी फैसला लेते हैं यहाँ है हर किसान के बेटा का सीना 56 इंच का है, क्योंकि वो फावड़ा कुल्हाड़ी चलाने का काम करता है और सांसें हमारे पास है उनसे ज्यादा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.